हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ कैरियर। स्टार्ट करते हैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस। जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 82 टू 87 आईपीसी के। सेक्शन 82, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। कोई भी बच्चा जो 7 साल से नीचे का है वो समझदार नहीं है। वो समझ नहीं सकता है कि वो क्या कर रहा है। वो जज नहीं कर सकता है। उसको अच्छा बुरा नहीं पता होता है। इसलिए जो भी बच्चा ऐसा कोई कुछ क्राइम या कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जो 7 साल से नीचे तक का है। ऐसा कोई चाइल्ड जो 7 साल से 12 साल तक का है, सेक्शन 83 में बताया गया है, जो 7 साल से 12 साल तक का है वो इनमेच्योर है अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और जज नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है। तब वो ऑफेंस नहीं होगा। बट इन दिस केस, not attain sufficient maturity of understanding to judge। अगर कोई बच्चा ये समझ सकता है, 11-12 साल तक के बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे किसी की जान जा सकती है, उसको पता है कि अगर मैंने ये किया तो उसकी जान चली जाएगी, अगर वो तब वैसा काम करता है, अगर वो मेच्योर इतना है कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है और उसके रिजल्ट क्या आएगा, वो जज कर सकता है ऐसी चीजों को, एट दैट टाइम इट विल बी एन ऑफेंस। तब वो एक ऑफेंस होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 84, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, ही विल बी इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। He will be not understanding what he is doing. So, in that case, it will not be an offense. Section 85 पे आते हैं। In this section, act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Intoxicated का मतलब he is drunk or had drugs. He is not in his sense at that time, but that intoxication should be forceful or against his will। अगर तब at this situation वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसके बारे में वो समझ नहीं सकता है और नेचर ऑफ एक्ट उसको नहीं पता है, तब वो एक ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई लॉ के अगेंस्ट काम करता है, रॉन्ग एक्ट करता है, कि वो समझ सकता है कि ऐसा एक्ट मैं कर रहा हूँ, तब वो ऑफेंस होगा। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा एक्ट हो रहा है, इंटॉक्सिकेटेड है, लेकिन अगेंस्ट हिज विल है, वो खुद से ड्रंक करके ड्रंक है खुद से और तब कर रहा है, तब नहीं। अगर उसको कोई और जबरदस्ती करवा दिया है या धोखे से ड्रंक करवा दिया है, ड्रिंक करवा दिया है, और वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, तब ये सिचुएशन अप्लाई होगी और तब वो एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कोई भी अगर वो एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसको एक ऑफेंस, नॉर्मल ऑफेंस माना जाएगा, जब तक ये प्रूफ नहीं कर दिया जाता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल हुआ था और विदाउट हिज नॉलेज हुआ था। उसको एज ए नॉर्मल ऑफेंस माना जाएगा, उसको नॉर्मल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए अगर उसने इंटॉक्सिकेटेड विदाउट हिज विल नहीं हुआ है। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है विदाउट हिज विल, देन इट विल लाई इन सेक्शन 85। Section 87. नेक्स्ट, Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. हेडिंग से समझ में आता है कि एक सेक्शन कह रहा है कि कोई भी एक्ट इंटेंशन से जो नहीं किया गया है और नहीं पता था कि वो कॉज ये ग्रीवियस हर्ट कॉज करेगा या हर्ट डेथ कॉज कर देगा, और ऐसा एक्ट कंसेंट से किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल,
ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो लोग फेंसिंग करेंगे, अपने अराउंड, हाउस के अराउंड फेंसिंग करेंगे। और अगर उसमें एक इम्प्लाइड कंसेंट ऐड हो जाती है कि अगर कोई भी कुछ हार्म सफ़र करेगा तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा। इस वही सेक्शन में बोला जा रहा है कि ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि इंटेंशन नहीं है हर्ट कॉज करने का, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का या डेथ कॉज करने का, और ऐसा पता भी नहीं है कि उससे ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाता है और वो एक्ट कंसेंट से हुआ रहता है, अगर उस एक्ट के फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है, द पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस, इट नॉट बी एन ऑफेंस, क्योंकि वो काम जो है एक कंसेंट से किया गया था। वेदर इट कैन बी एन इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट, दोनों तरह का कंसेंट हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कंसेंट से कि अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है तो वो पर्सन का कंसेंट है कि वो उस हार्म को सफ़र करेगा।